कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40-50 साल से वहाँ रह रहे हैं। तो करीबन आपको 30-35 साल हो चुके हैं। हाँ जी जो आप रह रहे हैं। हाँ जी। और आपकी कोई सुनवाई नहीं? नहीं जी नहीं। जो सेक्टर 25 की कॉलोनी है कि 2500 झुग्गियाँ हैं, 2500 झुग्गियों के अंदर कितने लोग रहते होंगे और प्रशासन ने अभी तक उनका कोई इंतजाम नहीं किया, चाहे इसमें संजय कॉलोनी क्यों ना, कि 7 दिन के अंदर सारी कॉलोनी को उठा दिया जाएगा। क्या ये लोग इस शहर के अंदर काम नहीं करते? क्या ये लोग इस शहर के अंदर वोट नहीं देते? अब प्रशासन ये कहता है कि ये कॉलोनियाँ अवैध हैं, इनके आधार कार्ड यहीं से हैं, इनके राशन कार्ड यहीं से हैं, इनके वोटिंग कार्ड यहीं से हैं, इनको बिजली दी जा रही है, इनको पानी दिया जा रहा है, इनकी वोट से सेंटर की सरकार चुनी जाती है, तो ये लोग अवैध कैसे? अब प्रशासन ने इन लोगों को अवैध घोषित कर दिया कि ये कॉलोनियाँ अवैध हैं। जो इन लोगों की वोट के द्वारा सरकार चुनी गई है, फिर तो वो सरकार भी अवैध है। आज कहाँ है वो राजनेता जो इनकी वोट लेकर आज प्रशासन के अंदर राज कर रहे हैं? अगर ये लोग अवैध हैं तो ये सरकार भी अवैध है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। इस गर्मी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पक्षियों के लिए अपनी छतों के ऊपर पानी रखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं चंडीगढ़ के जो आर्टिफिशियल जो घोंसले होते हैं वो पेड़ों में लटका देते हैं ताकि इस गर्मी के अंदर पक्षियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि वो बेजुबान जीव हैं। वो किसी को बोल नहीं सकते, वो किसी को कह नहीं सकते, वो किसी से पानी मांग नहीं सकते। और इस गर्मी के अंदर जो आजकल का टेम्परेचर जो चल रहा है कि वो 40-45 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो ये जीव जंतु आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ प्यार, मोहब्बत। ये नफरत ना करते हैं और ना ही करना सिखाते हैं। लेकिन इस शहर के अंदर, चंडीगढ़ शहर के अंदर, चंडीगढ़ प्रशासन उन घोंसलों को उजाड़ने का प्रयास कर रहा है जो घोंसले किसी पक्षी ने नहीं बनाए, ये इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे चंडीगढ़ के अंदर एक अभियान चलाया चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कि जो कॉलोनियां चंडीगढ़ के अंदर अब फिलहाल हैं उनको उजाड़ दिया जाए या उनको उठा दिया जाए। प्रशासन की जो भी प्लानिंग हो, लेकिन प्रशासन का हक नहीं बनता कि किसी का घर उजाड़ दे। जैसे संजय कॉलोनी को 1-2 दिन के अंदर ही नोटिस लगाने के बाद उठा दिया। चंडीगढ़ शहर के अंदर सेक्टर 25 में अब ऐसी एक कॉलोनी जो बसी हुई है जिसमें बताया जाता है, प्रशासन के आंकड़े हैं कि 2500 झुग्गियां हैं करीबन। उन 2500 झुग्गियों के अंदर कितने लोग रहते होंगे, कितने उनमें अपनी उम्मीदें लेकर उन टीन टप्पर लगाकर जो लोग रहते हैं वहां पर, उन्होंने उनको घर बनाया। चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा जनता कॉलोनी और कुम्हार कॉलोनी उठाई गई तो उस समय उन लोगों को आवास योजना के तहत घर दिए गए, और वो भी इतने घर दिए गए जितने और लोगों के बाथरूम होते हैं। लेकिन इन लोगों ने उसको भी कबूल किया कि ठीक है, गरीबी तौर से ही सही, हमें जो घर दिए गए हैं, प्रशासन का धन्यवाद करते हुए उन लोगों ने उन घरों को कबूल किया और उनमें रहना शुरू कर दिया। कुछ लोग आज जो सेक्टर 25 के अंदर झुग्गियां पड़ी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40-50 साल से वहां रह रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 25 के अंदर जो झुग्गियां हैं, उन झुग्गियों के बीच में खड़े हैं। जैसे संजय कॉलोनी को चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से तोड़ दिया गया, तो और अब सेक्टर 25 की कॉलोनी का जो नंबर बताया जा रहा है, जो शुक्रवार का इनको टाइम दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीछे जनता कॉलोनी से अभी तक यहाँ रह रहे हैं और यहाँ भी रहते हैं, उनको करीबन 20-25 साल हो चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब, क्या नाम क्या आपका? नसीब सिंह।
अच्छा, कब से रह रहे हो आप यहाँ? मैं 2002 से तो कॉलोनी टूटी हुई है, उसके पीछे भी बैक साइड में वहाँ पे रह के आए। यहाँ जो जनता कॉलोनी से भी कुमार कॉलोनी और दोनों मिक्स थी, वहाँ पे भी रह गए जी। हाँ जी। तो वहाँ कितने साल रहे? वहाँ भी हम 8-10 साल रहे, मगर प्रशासन ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपने जमा? सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर रखे हैं। अच्छा। जो भी हाउसिंग बोर्ड में बोल रहा है या मतलब कि कोई से भी डिपार्टमेंट में बोला, हम वहाँ जमा करके आए। अच्छा। हमारे को आश्वासन दिया गया खाली कि भैया आपको मकान दिया जाएगा। तो अभी हाँ जी, अभी नोटिस लगाया गया है, अभी भी कोई ये नहीं है कि भाई आपको कैंप लगाया जाएगा या कुछ होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कॉलोनी का कोई प्रधान, कोई लीडर आपके यहाँ बीच में आया? कोई हमारे पास नहीं आया जी। ठीक है, किसी के पास भी जाते हैं, पूछते हैं तो ये कहते भाई हम क्या करें। अच्छा। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। अच्छा। मगर जिस टाइम वोट का टाइम आता है उस टाइम प्रधान भी आ जाते हैं, उस टाइम सब आ जाते हैं इकट्ठे हुए, एमसी के जितने भी मेंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं। मगर अब फिलहाल कोई भी आश्वासन देने के लिए भी नहीं आया, कोई भी पूछने के लिए भी नहीं आया। तो करीबन आपको 30-35 साल हो चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो आप रह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। और आपकी कोई सुनवाई नहीं? नहीं जी, नहीं। तो कॉलोनी के कोई भी, जैसे यहाँ पे अब आपके यहाँ पार्षद है, पार्षद की कोई इसमें कुछ? पार्षद से पूछते हैं, पार्षद कहता मैं क्या करूँ यार। और आवास योजना जो प्रशासन ने 2000 में चलाई थी, उनको अभी तक मकान नहीं मिला। तो सेक्टर 25 के और या संजय कॉलोनी के या जितनी भी कॉलोनियां आप प्रशासन तोड़ने के ऊपर चला हुआ है, जब हम गर्मियों के अंदर एक आर्टिफिशियल घोंसला अपने घर के बाहर लटका देते हैं या प्रशासन ऐसी कार्रवाई शुरू करता है कि पशु पक्षियों के लिए कहीं ना कहीं पानी का इंतजाम हो, पेड़ों की रखरखाव की जाए, तो इन लोगों की रखरखाव का इंतजाम प्रशासन ने क्यों नहीं किया? वो लोग आज उम्मीद में है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने कभी भी किसी भी कॉलोनी के साथ नाइंसाफी नहीं की। तो इन कॉलोनियों के साथ अब नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्या ये लोग चंडीगढ़ के बाशिंदे नहीं हैं? क्या ये लोग इस शहर में रहने के लायक नहीं हैं? क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या इस देश का संविधान इन लोगों को रहने की इजाजत नहीं देता? क्या ये लोग यहां रहने ही नहीं चाहिए? लेकिन अब ऐसा चल रहा है। चंडीगढ़ का प्रशासन के जो आंकड़े हैं, चंडीगढ़ की जो सेक्टर 25 की कॉलोनी है कि 2500 झुग्गियां हैं, 2500 झुग्गियों के अंदर कितने लोग रहते होंगे और प्रशासन ने अभी तक उनका कोई इंतजाम नहीं किया, चाहे इसमें संजय कॉलोनी क्यों ना। अब एक अल्टीमेशन दिया है कि 7 दिन के अंदर सारी कॉलोनी को उठा दिया जाएगा। जब आपने अपने द्वारा, चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा इतनी कॉलोनियां बसाई हैं, तो जो ये लोग हैं जिनका 50 साल से पुराना, 40 साल से पुराना कागज है इस शहर का, उनका जो वाजिब हक बनता है उनको देना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ इस चीज के लिए काबिल तारीफ है और चंडीगढ़ शहर की तारीफ होती है कि चंडीगढ़ ने कभी भी अपने लोगों के साथ, अपने शहर में रहने वाले नागरिकों के साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं की। लेकिन अब इन कॉलोनियों के साथ क्यों हो रहा है? क्या ये लोग इस शहर के अंदर काम नहीं करते? क्या ये लोग इस शहर के अंदर वोट नहीं देते? क्या ये लोग इस शहर के अंदर टैक्स नहीं देते? अब प्रशासन ये कहता है कि ये कॉलोनियां अवैध हैं, इनके आधार कार्ड यहीं से हैं, इनके राशन कार्ड यहीं से हैं, इनके वोटिंग कार्ड यहीं से हैं, इनको बिजली दी जा रही है, इनको पानी दिया जा रहा है। जब ये कोई गाड़ी स्कूटर खरीदते हैं तो ये रोड टैक्स भी देते हैं चंडीगढ़ प्रशासन को, और जब ये रोड पर किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इनका चालान भी काटा जाता है। तो जब एड्रेस पूछा जाता है तो क्या बोला जाता है कि झुग्गी नंबर हमारा डैश डैश। तो उस समय इन अवैध लोगों का चालान क्यों काटा जाता है? उस समय उन अवैध लोगों से रोड टैक्स क्यों लिया जाता है?
या जब ये लोग गाड़ी लेने आते हैं, 4 व्हीलर लेने आते हैं, 2 व्हीलर लेने आते हैं, साइकिल लेने आते हैं, तो इन लोगों को फिर ये चीजें क्यों दी जाती है अगर ये लोग अवैध हैं तो? इन लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, तो ये लोग भी तो वोट देते हैं। जब ये वोट देते हैं तो ये इनको हक है, देश का कानून, देश का संविधान हर एक व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो वोट उसको दे जिस राजनीतिक पार्टी को या जिस राजनेता को वो पसंद करते हैं। तो जब उनकी वोटों से सरकार चुनी जाती है तो ये लोग अवैध कैसे? इनकी वोट से सेंटर की सरकार चुनी जाती है तो ये लोग अवैध कैसे? जब ये लोग चंडीगढ़ का सांसद चुनते हैं, इनकी वोट से वो चंडीगढ़ का सांसद भी चुना जाता है वोट के द्वारा। जब बड़े बड़े राजनेता इस कॉलोनी के अंदर घूमते हैं, चंडीगढ़ की कॉलोनियों के अंदर घूमते हैं और फिर इन लोगों से वोट मांगने की अपील करते हैं, तो ये लोग वोट देते हैं। तो फिर ये अवैध कैसे? अब प्रशासन ने इन लोगों को अवैध घोषित कर दिया कि ये कॉलोनियां अवैध हैं। जो इन लोगों की वोट के द्वारा सरकार चुनी गई है, फिर तो वो सरकार भी अवैध है, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, तो फिर ये अवैध है। या फिर इन लोगों की वोट के, अगर मान लो आपने 2500 झुग्गियां निकाली है सेक्टर 25 से और संजय कॉलोनी के जो आंकड़े हैं, तो इन लोगों की वोटों को रद्द किया जाना चाहिए अगर ये लोग अवैध हैं तो। चंडीगढ़ प्रशासन ने लिख दिया कि ये लोग अवैध हैं। क्यों अवैध हैं? आज कहां है वो राजनेता जो इनकी वोट लेकर आज प्रशासन के अंदर राज कर रहे हैं? आज कहां है वो नेता जब दिन रात इलेक्शनों के माहौल के अंदर इनके आगे पीछे घूमते हैं? अगर ये लोग अवैध हैं तो ये सरकार भी अवैध है। चंडीगढ़ प्रशासन का जो सांसद है वो भी अवैध है। चंडीगढ़ प्रशासन के जो पार्षद हैं, चाहे वो संजय कॉलोनी से हो या जितनी भी कॉलोनी अभी तोड़ी जाएंगी, वो सब अवैध हैं, क्योंकि इन लोगों ने वोट दी है। और आज इन लोगों को अवैध बोलकर इन लोगों को इस भीषण गर्मी के अंदर ऐसे छोड़ दिया, संजय कॉलोनी को ऐसे तोड़ दिया कि उनकी सुध बुध लेने के लिए कोई राजनेता, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई नहीं पहुंचा वहां पे। वो लोग नहीं है इस देश के, वो लोग नहीं है इस चंडीगढ़ के। तो जब ये लोग अवैध हैं कॉलोनियों वाले, तो इनसे फिर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेना चाहिए। जब संविधान हक देता है, कानून इस देश का ये कहता है, जहां भी जो कोई व्यक्ति रहेगा पानी बिजली उसको देनी चाहिए, लोकल प्रशासन उसको पानी बिजली की सुविधा देगा। लेकिन जब आप उनको उठाने की बात करते हो तो उनके लिए कुछ और इंतजाम कीजिए आप। जैसे सेक्टर 52 में आपने एक शेड बनाई थी, आप इनसे किराया ले लीजिए, लेकिन इनको ऐसे उजाड़ने का आपको चंडीगढ़ प्रशासन को कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं बनता। जो सांसद चुन के गया है, जो पार्षद चुन के गया है, आज वो लोग इन लोगों से बिल्कुल दूर हैं, लेकिन उन सांसद, उन पार्षदों की वजह से आज शहर का प्रशासन चल रहा है। तो बहुत गलत बात है। इस शहर से आप उन लोगों को खत्म करने का काम कर रहे हो जो शहर को साफ रखने का काम करते हैं, इस शहर के गटरों को साफ रखने का काम करते हैं, इस शहर के रोडों को साफ करने का काम करते हैं। प्रशासन के पास हो सकता है अभी भी कि कुछ मकान खाली हों, जिनका वाजिब हक बनता है प्रशासन उनको मकान जरूर दे। जब वीर भारत समाचार सेक्टर 25 की झुग्गियों में घूमा तो वहां लोगों ने बताया कि हम 40-40 साल से यहां बैठे हैं और प्रशासन ने एक बार नहीं
2 बारी 3 बारी अभियान चलाया और हमसे हमारे कागज लिए गए। तो आज क्यों इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं इन लोगों के दिल की पीड़ा को चंडीगढ़ प्रशासन समझने का काम करता है? इनकी पीड़ा को कौन समझेगा? जब ये लोग आपके शहर के नागरिक हैं, जो ये लोग हैं ये आपके शहर को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं, ये लोग हैं आपको वोट देकर आपको उस मजबूत पायदान पे खड़ा कर देते हैं, तो आज ये लोग अवैध क्यों? जो भी जिसकी जो राय हो हमें बता सकता है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसी गरीब के साथ कुछ ना हो। अवैध तो फिर सरकार भी है, अगर कॉलोनियां हैं तो। मैं अजमेर सिंह, वीरबारा समाचार से नमस्कार।